क्या 6 टू द पावर n की वैल्यू अगर मैं कोई भी इंटीजर रखूं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि 6 टू द पावर n जो है वो 0 पर एंड करने वाला हो। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ अपनी दूसरी वीडियो जिसमें मैं जो मैथ्स क्लास 10 की सीरीज चला रहा हूँ उसके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 5 को देख रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिख रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है कि क्या 6 टू द पावर n की वैल्यू अगर मैं कोई भी इंटीजर रखूं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि 6 टू द पावर n जो है वो 0 पर एंड करने वाला हो। तो सेम कॉन्सेप्ट मैं लेने वाला हूं जो मैंने अपनी पहले की वीडियो में डिस्कशन किया है कि अगर कोई नंबर 0 पर फिनिश हो रहा है इसका मतलब है इस नंबर को हम समथिंग इंटू 10 लिख सकते हैं। इंटू 10 का मतलब है समथिंग इंटू 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है 5 और 2 का एटलीस्ट एक पेयर तो आना ही चाहिए उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में। तो आप देखो 6 टू द पावर n की प्राइम फैक्टराइजेशन करो 3 इंटू 2 टू द पावर n इट मींस 3 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर n। तो इस एक्सपेंशन में क्या होने वाला है कि 3 n टाइम्स रिपीट करेगा और 2 n टाइम्स रिपीट करेगा। क्योंकि 5 एंड 2 का कोई पेयर बनने ही वाला नहीं है इसलिए यहां पर 6 टू द पावर n 0 पे फिनिश कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको नीचे बस एक स्टेटमेंट लिखनी है since there is no pair of 5 and 2 in the expansion of 6 to the power n so this will not end at 0। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपका अगला क्वेश्चन लेता हूं सेम चैप्टर का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 मैं उसके लिए वीडियो नहीं बना रहा हूं क्योंकि वो बहुत सिंपल है और उनके ट्रिक्स मैंने अपनी पिछली वीडियो में बना दिए हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा। तो अगर उस तरीके के क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं तो मेरा पहले की वीडियो को रेफर कीजिए और फिर वहां से आप कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पीछे लिखा हुआ है और चलिए देखते हैं क्या पूछता है। ये पूछ रहा है आपको गिवन सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए। फर्स्ट नंबर इज 7 into 11 into 13 plus 13 एंड द सेकंड नंबर इज 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। आपको प्रूव करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। तो बेसिकली आपको समझना पड़ेगा, दो चीजें समझनी है आपको। पहली चीज आपको ये भी जो भी नंबर ये बन करके आने वाले हैं ये दोनों नंबर आपको उसके प्राइम फैक्टर्स नहीं निकालने, आपको सिंपली ये प्रूफ करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स है। अब कंपोजिट नंबर्स प्रूफ करने के लिए क्राइटेरिया क्या रखनी है कि 1 एंड इटसेल्फ के अलावा अगर आपने कोई भी तीसरा नंबर फाइंड आउट कर दिया, कोई भी तीसरा नंबर फाइंड आउट कर दिया जो कि उस नंबर को डिवाइड करता है तो वो नंबर कंपोजिट की कैटेगरी में आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें देखिए मैं हमेशा ही प्रेफर करता हूँ क्योंकि मुझे इसमें फैक्टराइजेशन करने के लिए नहीं कहा है तो मैं पूरा फैक्टराइजेशन नहीं करने वाला हूँ, मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एग्जामिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी और टाइम कैसे सेव की जाए, ये जब तीनों चीजें एक साथ किसी स्टूडेंट में आएंगी तभी जाकर के आपका मार्क्स बहुत अच्छा आने वाला है। तो चलिए इसको देखते हैं। क्या बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। यहाँ पर ये नंबर है 13 कॉमन निकल के आ रही है तो मैंने इसको क्या लिख दिया 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1। दो ग्रुप है, एक ग्रुप ये है एक ग्रुप ये है, दोनों में 13 कॉमन है तो जब यहां से 13 निकालेंगे तो यहाँ 7 इंटू 11 आ जाएगा और यहां से 13 बाहर निकालेंगे तो सिंपली यहाँ 1 आ जाएगा। इट मींस इस पूरे नंबर का एक फैक्टर मैंने 13 फाइंड आउट कर लिया। तो इसके तीन फैक्टर तो एटलीस्ट मैंने पता कर लिए, एक 1, एक ये नंबर इटसेल्फ एंड तीसरा नंबर जो मैंने दिखाया यहाँ पर 13। तो चूंकि तीसरा नंबर मैंने फाइंड आउट कर लिया तो मुझे इस नंबर के पूरे फैक्टर्स फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल आंसर क्या आएगा, सिंस 13 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 सो इट इज अ कंपोजिट नंबर। है ना, बहुत सिंपल। सिमिलरली इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए। इस पूरे क्वेश्चन में 5 कॉमन आ रहा है, यहां पर भी एक 5 है और यहां पर भी 5 है तो 5 आई विल टेक इट आउट एंड हियर 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहां हमने जो तीसरा नंबर फाइंड आउट किया है दैट इज 5। तो अब चूंकि मैंने एक नंबर और फाइंड आउट कर लिया 5 जो इस पूरे नंबर को डिवाइड कर सकता है इसलिए ये भी एक कंपोजिट नंबर है। सेम स्टेटमेंट जो मैंने यहाँ लिखी है वही स्टेटमेंट यहाँ लिखना है और अब बड़े इजीली इस क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चंस के लिए आप ट्यून्ड रहिए हमारी वीडियोस के साथ में, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
ताकि मैं अगली वीडियो आपको हमेशा आप तक पहुंचती रहे और पूरे 10th कवर करने वाले हैं, पूरी 10th की कंप्लीट मैथ्स कवर करने वाले हैं। थैंक यू।